हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है चैप्टर 8। बेटा ये चैप्टर 8 बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं 11th क्लास में चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ। 7 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, इसलिए मैंने इसको चैप्टर 8 लिखा है। चैप्टर 8 है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका आज फर्स्ट लेक्चर यानी कि आज इसका इंट्रो है। अगर किसी बच्चे को बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर देखना हो तो ऊपर आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, आपने 11th क्लास में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। सॉरी, 10th क्लास में आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से कैसे पढ़ेंगे देखो, हम बताते हैं। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले बेटा हम पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो देखो बेटा, ज्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, छोटी सी लिखेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो बेटा, से फॉर एग्जांपल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये बेटा सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और इनको बोला जाता है बेटा पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में बेटा एक बात आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो बेटा, डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की वो होती है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है और इसमें जो है कांस्टेंट वैल्यू या कोफिशिएंट्स क्या है। तो बेटा देखो, एक्स की टर्म्स जो है, ये एक्स की टर्म्स जो है ये वेरिएबल है, और ए बी सी डी ये सब क्या है? कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज है। तो देखो बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी बेटा 1। सेकंड देखो, सेकंड में हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी बेटा 2। यहाँ हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 3। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, बोलो, बात आ रही समझ में? ठीक है, तो देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2, वो होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री 2 किसकी है? इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल, पहला तो देखो बेटा मैं वही लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी की बेस पे बेटा मैं ऐसे लिख दूं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी के बेस पे बेटा मैं कुछ और लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसी के बेस पे बेटा मैं कुछ और लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा इन सब में जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। तो ये सारी बेटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। जिसकी डिग्री 1 होती है बेटा उसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसकी डिग्री बेटा 3 होती है उसको क्या बोला जाता है? क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है? क्यूबिक इक्वेशन, या बोला जाता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है ना, बोलो, बात आई समझ में? तो बेटा हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो,
अब बेटा 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दो तरीके थे बेटा, एक तरीका था बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका था बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बेटा लेट ax square plus bx plus c is equal to 0 be a quadratic equation। इक्वेशन देखो बेटा, इस इक्वेशन में जो x है उसको क्या बोला जाता है बेटा, वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। और जो बेटा a b एंड c है इनको बोला जाता है कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कॉफिशिएंट। ठीक है, तो देखो a जो है, a क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है बेटा, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप चीजें समझ गए क्या क्या होती हैं। अब बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, फर्स्ट है बेटा बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बेटा फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है बेटा, करने का सही तरीका जो है वो है ऑन कंपेयरिंग। पहले इसको हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए की जगह कितना है, तो बेटा इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो ए की जगह कितना है, 1। ठीक है, फिर b की बात करते हैं बेटा। देखो x की जगह x है, लेकिन b की जगह कितना है बेटा, -1। कितना है, -1। ठीक है बेटा, इक्वेशन में साइन प्लस के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का होगा, एक्स प्लस का होगा, और बेटा c, ये x और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के होंगे। बाकी जो भी माइनस अगर आया है तो वो a या b की वजह से आया है या c की वजह से आया है। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -1। अब बताओ जरा c की वैल्यू, बेटा प्लस का c होता है, लेकिन अगर माइनस का है तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी, -6। क्या होगी, -6। अब देखो बेटा फैक्टर कैसे करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c की मल्टीप्लाई देखो कितनी आ रही है, सॉरी a और c, a है बेटा 1 और c है बेटा -6। कितना आ रहा है बेटा, -6। अब बेटा -6 के देखो सही तरीका ये है, -6 के आपको फैक्टर करने हैं और आपको बनाना है -1। क्या बनाना है, -1। तो बेटा -6 के फैक्टर ऐसे करते हैं, -3 इंटू 2। ठीक है, तो देखो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा। तो ये बेटा सही तरीका है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं बेटा क्या, कि a और c की मल्टीप्लाई करके आ गया 6। ठीक है, हमारा जो रफ चलता है, जो शॉर्टकट करते हैं हम, ए और सी की मल्टीप्लाई करके आ गया बेटा 6। 6 के फैक्टर कर दिए हमने 3 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 2। अब बेटा देखो 3 इंटू 2, ये दो फैक्टर हो गए, 3 टू 6। अब बेटा हमें क्या लाना है, -1, तो हम यहाँ माइनस लिख देते हैं और यहाँ हम प्लस लगा देते हैं। ये हमारा तरीका चलता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ हो गया ए और सी, तो हम इसको लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस। अब बेटा देखो इसके फैक्टर जो है वो क्या आए हैं, 3 और 2, है ना, और बाहर है बेटा x और -6। देखो बेटा अब अगर आपने यहाँ क्या लगाया, प्लस लगाया, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो आपको माइनस लगाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 माइनस 2x। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे, -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0। देखो बेटा -3x प्लस 2x कितना हो गया, -6, वही आ गया। अब बेटा आप कॉमन ले लोगे, x कॉमन लिया तो x -3 प्लस 2 कॉमन लिया बेटा तो x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया बेटा x -3 और ये आ गया बेटा x प्लस 2।
इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपको पता है x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x प्लस टू इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, देखो बेटा x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 क्यों रखा और x प्लस टू इज इक्वल टू 0 क्यों रखा? मैं इसको a और इसको b मान रहा हूँ। a और b का प्रोडक्ट बेटा 0 आ रहा है, तो हम कहते हैं इनका प्रोडक्ट तभी 0 आएगा या तो a 0 हो या फिर b 0, है ना। a और b दो वैल्यूज है बेटा, x माइनस थ्री और x प्लस टू, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बना रही है? 0। इसका मतलब इसमें या तो x माइनस थ्री 0 होगा या x प्लस टू 0 होगा, इसीलिए हम x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और x प्लस टू इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, और ये आ गया बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गए, ये हो गया बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर अब वो हमसे बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है बेटा टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन बोल रहा है तो सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, अब बेटा वैल्यूज जो है, मैंने वैल्यूज लिखा है, देखो फाइंड द वैल्यूज, वैल्यू नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी भी डिग्री की इक्वेशन होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी है? 1, तो इसका x की वैल्यू इसमें कितनी आएगी? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2, तो इसमें x की वैल्यूज कितनी आएंगी? 2। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3, तो इसमें x की वैल्यूज कितनी आएंगी? 3। तो जितनी ज्यादा बेटा क्या होंगी, बोलो, डिग्री होंगी, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 4, यानी कि x की वैल्यूज कितनी आएंगी? 4। ठीक है, अब बेटा आपने ये तो किया, लेकिन एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हो बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा इसको अगर आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर से, किससे कंपेयर करोगे? ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा a की जगह कितना है? 3, b की जगह कितना है? 5 और c की जगह कितना है बेटा? माइनस 2। ए और सी की मल्टीप्लाई अगर करें, ए और सी की मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आ जाएगा? 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6। अब बेटा माइनस 6 के फैक्टर करने हैं आपको क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। माइनस 6 के फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, तो माइनस 6 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 5 कैसे आएगा? देखो -6 इंटू 1। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास -6, है ना, यानी कि -6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? -5। लेकिन ये तो बेटा प्लस का 5 है, इसका मतलब आपको प्लस का 6 करना है और माइनस का 1 करना है। ठीक है, प्लस का 6 करना है और माइनस का 1 करना है, तब आपके पास क्या आएगा? 5। तो बेटा यही तरीका है सॉल्व करने का। देखो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस, बेटा इस 5 को जो है हम ऐसा लिखेंगे, 6 और 5 की 1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 6। हमारा a इंटू सी कितना है? -6। आना क्या चाहिए बेटा? आना चाहिए हमारे पास कितना? 5। 5 बनाना है हमको, तो 5 कैसे बनेगा? 6 माइनस 1 करके। देखो एक बार और सुनो, a और c की मल्टीप्लाई कितनी है बेटा? -6। आपको -6 के फैक्टर करने हैं, क्या आना चाहिए आपके पास? 5 आना चाहिए। तो देखो बेटा 3 2 जा 5, 6 भी हो सकता है, और 3 और 2 दोनों प्लस के हों तो क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5। लेकिन जब आप यहां रखोगे, देखो 3 प्लस 2, यहां आपने सपोज करो 3 प्लस 2 रखा, 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 2 करने पे क्या -6 आ रहा है? बोलो, आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बेटा इसके 3 और 2 के फैक्टर जो हैं वो 3 और 2 करने पे +5 तो बन रहा है, लेकिन 3 इंटू 2 करने पे -6 नहीं बन रहा। सपोज करो 3 में आपने -2 कर दिया, 3 पॉजिटिव और -2 नेगेटिव, तब तो -6 आ रहा है।
लेकिन बेटा 3 - 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा ना, 5 तो नहीं बनेगा। सपोज करो आपने -3 कर दिया और इंटू 2 कर दिया, ये -6 आ गया। लेकिन -3 इंटू 2 करने पे क्या आ रहा है, -6 तो आ रहा है, लेकिन -3 + 2 करने पे तो -1 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो बेटा ये जो तरीका है ये हमको बताता है फैक्टर करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली पता कर लेते हैं कि ये बात सही हो रही है या गलत हो रही है, कि फैक्टर गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा मुझे दिख गया कि मैं यहाँ से अगर 3x कॉमन लूंगा तो x+1 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ x-1 बचेगा। और ये बेटा ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, x-3 x-3, ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो इसको कॉमन लेके दूसरा फैक्टर आएगा। तो इसीलिए ये वाला तरीका हमारा जो है ये गलत है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन तो करनी है, तो ये है 3 × 6 कितना है बेटा, -6। अब -6 में क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो देखो -6 × 1 अगर आपने किया तो -6 तो आया, लेकिन -6 + 1 करने पे -5 आ रहा है। ठीक है, तो -5 नहीं चाहिए, +5 चाहिए। इसका मतलब +6 होगा और -1 होगा। तो अगर मैं लिखूं बेटा 3x² + 5x की जगह देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, -6 + 1 और इंटू में बेटा x, ये x है जी, 5 की जगह मैंने ये लिखा, -2 = 0। तो बेटा ये हो गया 3x² - 6x + x-2 = 0। देखो बेटा यहाँ से 3x कॉमन, ये बचा x-2 प्लस यहाँ से बेटा 1 कॉमन, ये बचा x-2। देखो बेटा जहां कॉमन नहीं होता है वहां क्या कॉमन होता है, 1। ठीक है, तो ये तो आ गया बेटा x-2 और ये आ गया बेटा 3x + 1 = 0। एक बार आपने x-2 = 0 रखना है और एक बार आपने 3x + 1 = 0 रखना है। यहाँ से बेटा x = 2 आ जाएगा और यहाँ से बेटा x = आ जाएगा -1/3। क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब फैक्टराइजेशन तरीका सीख गए ना कैसे करते हैं। देखो ये जो x की वैल्यूज है बेटा, वैल्यू ऑफ x, इनको क्या बोला जाता है बेटा, इनको बोला जाता है रूट्स। क्या बोला जाता है, रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है बेटा, रूट्स। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आपने x की वैल्यू निकालनी है। अगर बोला जाए फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आपने x की वैल्यूज निकालनी है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है बेटा, रब करूं मैं इसको, ठीक है, बोलो रब कर दूं। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो बेटा, आपने पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरीका पढ़ा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका पढ़ते हैं बेटा बाय फॉर्मूला। देखो रब कर दूं, देखो बेटा, बाय फॉर्मूला। देखो बेटा फॉर्मूला जो है वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या कहता है बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है ax² + bx + c = 0, तो ये कहता है आपके पास x की जो वैल्यूज होगी वो होगी -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ठीक है, देखो बेटा मैंने बताया दो रूट आते हैं, कितनी, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। इसमें बेटा दो वैल्यूज, देखो एक है x = -b, अगर यहाँ से प्लस साइन लोगे तो एक वैल्यू तो बेटा ये प्लस साइन के साथ है b² - 4ac/2a। ठीक है, और एक वैल्यू बेटा माइनस साइन के साथ है -b -स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये दो रूट है बेटा जो इस फॉर्मूले से आते हैं। बात करते हैं बेटा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये भी बेटा एक तरीके से फैक्टराइजेशन करके ही आता है। कैसे आता है देखो,
गिवन है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एक्स स्क्वायर को सिंगल यानी कि इसका कॉफिशिएंट 1 बना रहा हूं, तो मैं ए से सबको डिवाइड कर रहा हूं। तो ए से डिवाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ए से ए कैंसिल, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मुझे इसका क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का बेटा क्या करते हैं, हाफ करते हैं। हाफ का बेटा क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और ये जो क्वांटिटी आती है बेटा, इसको ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है बेटा क्या बनाने का तरीका, परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का आधा करेंगे बेटा अपॉन टू, तो ये आ जाएगा बेटा बी अपॉन टू ए। बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। इस क्वांटिटी को बेटा इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बेटा ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस माइनस, फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा कोई फर्क पड़ा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा जो ऊपर है। ठीक है, अब देखो फर्क क्या पड़ा बेटा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। बेटा ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी होल स्क्वायर बन गई एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का। कैसे, देखो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइन प्लस टू इंटू ए बी होता है ना बेटा, एक्स इंटू बी अपॉन टू ए। तो देखो टू से टू कैंसिल, कितना आया बी एक्स अपॉन ए, और ये है बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस या माइनस जो भी आपका मन करे। देखो बेटा ये माइनस है, कितना है माइनस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में एलसीएम ले लूं बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बेटा बी स्क्वायर ही रहेगा, मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस। बेटा ये जो फोर ए स्क्वायर ए तो है लेकिन फोर ए नहीं है, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, फोर ए बचा, फोर ए मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा फोर ए सी। कितना हो जाएगा फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, होल स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस दोनों में आती है। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, बेटा स्क्वायर रूट ऊपर तो ऐसे ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर को बेटा फोर से बाहर आ जाएगा टू और ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा ए। ठीक है बेटा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बेटा दोनों का एलसीएम सेम है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बोलो बेटा बात आई समझ में, तो पता चल गया ना फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला इन्होंने श्रीधराचार्य जी ने बना दिया था। ठीक है, बात वही है बेटा, हमने फैक्टर करना है। अब देखो चाहे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जो अपने क्वेश्चन किए थे पिछले दो, चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करो और चाहे बेटा पूरा तरीका बना के करो। देखो मैं पूरा तरीका बना के भी करता हूँ और डायरेक्ट इससे भी करेंगे, तो बेटा तीन तरीके हो जाएंगे फैक्टराइजेशन से, एक तरीका बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना के और एक तरीका बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ठीक है बेटा ले लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, अब पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद हो गया होगा ना आपको।
देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपने किया था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपने किया था और आपने फैक्टर किए थे, लेकिन हम बेटा फैक्टर नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं देखो, हम कर रहे हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेटा हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -1। कितना है, -1। एक्स के कोफिशिएंट का बेटा आधा करो, -1 का आधा किया और इसका होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर आ गया बेटा 1/4। इसको बेटा आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 -1/4 -6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 1/4 से -1/4 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये जो तीन क्वांटिटी है ये मुझे दिखाई दे रही है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 -2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो बेटा माइनस का एक्स है, एक्स स्क्वायर है और 1/4 है। इनका अगर बेटा एलसीएम है तो इनका एलसीएम हो गया -1 -24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा देखो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, बेटा माइनस कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस 24 है ना अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा इधर जाके प्लस का 25/4। तो बेटा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर हट जाएगा बेटा, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/4। बेटा स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस, तो x -1/2 इज इक्वल टू बेटा हो गया आपके पास प्लस माइनस 25 से बाहर आ जाएगा 5 और 4 से बाहर आ जाएगा 2। तो बेटा एक बार आपके पास x -1/2 इज इक्वल टू 5/2 है और एक बार बेटा x -1/2 इज इक्वल टू -5/2 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा बेटा 5/2 प्लस 1/2, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 6/2, 2 3 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, एक बार बेटा आपके पास x इज इक्वल टू -5/2 -1 बाय प्लस 1/2, x इज इक्वल टू आ गया बेटा -4/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया बेटा -2। ठीक है, बोलो, तो बेटा यही फैक्टर आए थे जब हमने पहले किया था, तब भी हमारा आंसर यही आया था। बाय फॉर्मूला करके देखते हैं बेटा, देखो बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस, बेटा देखो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा a कितना आ गया, a की जगह है 1, b की जगह कितना है बेटा -1 और c की जगह कितना है बेटा -6। बेटा फॉर्मूले में रख दो x इज इक्वल टू माइनस, बेटा b की जगह कितना है -1, तो b की जगह -1 रख दो, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस सॉरी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह है 1 और c की जगह है -6, तो 4 इंटू 1 इंटू -6 अपॉन कितना है बेटा 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो 6 4 जा कितना हो गया बेटा, ये प्लस क्यों हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 6 जा 24। ठीक है, अपॉन में कितना है बेटा 2, x इज इक्वल टू आ गया बेटा +1 प्लस माइनस ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 24 25 और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 5 अपॉन 2। बेटा x की दो वैल्यूज हो गई, एक बार आप प्लस लोगे 1 प्लस 5 अपॉन 2 और एक बार बेटा आप माइनस लोगे 1 माइनस 5 अपॉन 2। ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू -2।
ठीक है, क्योंकि 1 - 5 कितना हो गया, -4/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज देखो, ये भी आंसर यही है, इससे पहले जो किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो भी वही है। अगर आपको बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हो कि परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करो तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपको बोला हो फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करो तो जैसे आपने पहले फैक्टराइजेशन किया था आप वैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको बोला हो बाय यूजिंग फॉर्मूला तो आप बेटा फॉर्मूला यूज करके ऐसे सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको सिंपली बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बेटा फ्री हो तीनों में से कोई भी मेथड चूज करने के लिए, और आप उस मेथड को चूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आ गया होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या क्या हमारे 11th क्लास में है। ठीक है बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। कर दो बेटा, ठीक है ना। देखो देखो बेटा, आगे जो चीज आने वाली है उसको समझाने के लिए बेटा मैं ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, ये आप कर चुके हो। देखो सॉल्यूशन ऑफ 4, ये बेटा आपने कई बार कर लिया है। x² - x - 6 = 0। इसमें जो x की वैल्यू है बेटा वो है +3 ये आपने निकाला है। ठीक है, पीछे कई बार इसको आपने किया है। सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन नंबर 5 कितना है, 25x² + 30x + 7 = 0। बेटा इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। फैक्टर निकालें इसके, तो इसके फैक्टर बेटा x प्लस फॉर्मूला लिखते हैं -b ± (b² -4ac/2a)। ठीक है, देखो -b कितना है बेटा 30 प्लस माइनस √30 का स्क्वायर -4 × a इज 25 × c इज 7/2a। a कितना है बेटा 25। ठीक है, तो x -30 प्लस माइनस, देखो बेटा 30 का स्क्वायर हो गया 900, तो √900। ठीक है, माइनस 25 4 100 × 7 कितना हो गया बेटा 700। ठीक है, अपॉन 50। ठीक है, तो बेटा x देखो ये हो गया -30 प्लस माइनस √200 है ना, अपॉन 50। ठीक है, तो x -30 प्लस माइनस बेटा 200 को लिख सकते हैं 10√2। क्यों, क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर अंदर जाके क्या हो जाएगा 100, 100 × 2 कितना हो जाएगा 200 अपॉन 50। बेटा ऊपर से मुझे 10 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा -3 प्लस माइनस √2 अपॉन 50। तो बेटा 10 और 5 50, यानी कि x की बेटा दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -3 प्लस √2 अपॉन 5, एंड दूसरा बेटा माइनस साइन के साथ लेंगे x -3 माइनस √2 अपॉन 5। ये दो वैल्यूज बेटा आपके पास किसकी आ गई हैं, बोलो x की आ गई। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्यूशन 6 देखो 9x² -12x + 4 = 0। ठीक है, देखो बेटा इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो a आ गया बेटा 9, b आ गया बेटा -12, c आ गया बेटा 4। तो फॉर्मूला लगाते हैं x -b प्लस माइनस (b² -4ac अपॉन 2a। तो बेटा माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा -12 प्लस माइनस (-12 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बेटा 9 इंटू सी कितना है बेटा 4 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है बेटा 9। x देखो बेटा माइनस माइनस +12 प्लस माइनस (12) का स्क्वायर हो गया बेटा 144 माइनस
4 4 जा 16, 16 9 जा 144 अपॉन 18। ठीक है, तो बेटा 144 माइनस 144 कितना हो गया 0, तो ये आ गया बेटा 12 प्लस माइनस 0 अपॉन 18। बेटा 12 प्लस माइनस 18, ठीक है, तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू, एक तो आएगा बेटा आपके पास 12 प्लस 0 अपॉन 18, है ना, और एक आएगा बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 12 माइनस 0 अपॉन 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 12 बाई 18, दैट इज 6 टू द 12, 6 3 द यानी कि 2 बाय 3। ठीक है, एंड ये भी हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2 बाय 3, यानी कि दोनों सेम आ रहे हैं, 2 बाय 3 एंड 2 बाय 3। ठीक है, देखो बेटा एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं। देखो बेटा एक एग्जांपल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। देखो इसको कंपेयर करते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और सी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9। कितना आ गया 9। देखो बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब हो गया बेटा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो बेटा ये हो गया, देखो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो गया बेटा 9 माइनस ये हो गया बेटा 36 अपॉन बेटा 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 27। ठीक है बेटा, अपॉन 2। बेटा आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 27 का मतलब क्या हो गया बेटा रूट 27 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, अपॉन 2। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट देख ले पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेटा 10th का तो है ही है, 10th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, लेकिन इसके साथ में बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी वैल्यूज आएंगी, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना जरूरी है, तो वो आप लोग देख लो। माइनस 3 प्लस माइनस रूट 27 अपॉन आएगा माइनस 3 प्लस माइनस, बेटा इस रूट 27 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो बेटा x की दो वैल्यूज हो गई, एक हो गई माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2 एंड दूसरी हो गई बेटा x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा अब जो रिजल्ट है वो क्या है, देखो बेटा मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको भी एक बार आपके सामने सॉल्व कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए कितना है बेटा 1, बी कितना है बेटा माइनस 1, सी कितना है बेटा माइनस 6। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब बेटा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac। तो देखो बेटा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 तो प्लस हो जाएगा बेटा ये 24 अपॉन में आएगा बेटा 2a 2 इंटू 1 दैट इज ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, बेटा मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ प्लस 1, एक बार प्लस लिख रहा हूँ बेटा, ये है रूट 25 है ना, 1 प्लस 24 25 बाहर आ जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, एंड एक हो जाएगा बेटा माइनस के साथ x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 2। तो बेटा x इज इक्वल टू एक तो आ गया हमारे पास कितना 3 और एक आ गया बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू कितना माइनस 2, दो रूट आ गए। ठीक है, जो मैंने बताए थे। देखो बेटा मैंने ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए लिखे हैं, 5 हो गए 4 हो गए 3 4 5 5 4 हो गए ना। ठीक है, 4 एग्जाम्पल क्यों लिखे हैं, देखो बेटा पहला, देखो बेटा सारी कहानी जो है वो यहां से बनती है इस वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac से।
ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो यहाँ देखो बेटा ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई है, √25। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। कहाँ आया है बेटा, देखो सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा ये 144 माइनस 144 यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आई, जीरो। तो बेटा जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आएगी, तब बेटा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या हुआ बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपके जो रूट्स हैं, रूट एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा बेटा जो रूट्स रियल ना हो वो कैसे होंगे, इमेजनरी। इमेजनरी का कैसे पता चलेगा, जिनमें बेटा आयोटा आएगा, जिनमें क्या आएगा, आयोटा, तो वो रूट्स हो जाएंगे इमेजनरी, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स। और ये आएंगे बेटा रियल, यानी कि यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव कोई ना कोई नंबर आपका एक्स का आएगा, और दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 6 में दोनों रूट्स बेटा कैसे हैं, 2/3 इक्वल, और 2/3 और 2/3 जो वैल्यू है बेटा वो कैसी है, रियल। ठीक है, दूसरा रिजल्ट देखो बेटा, पॉजिटिव देखें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर बेटा ग्रेटर देन जीरो, अगर बेटा ग्रेटर देन जीरो है तो देखो कौन सा है, इसी को ले लेते हैं। देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 200 आ रही है। कितनी आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो बेटा इसका मतलब हो गया कि रूट्स अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स बेटा कैसे होंगे, रूट्स आर बेटा एक तो रियल होंगे, ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, ये अलग है और ये वैल्यू अलग है। एंड इरेशनल, इरेशनल मतलब बेटा अपरिमेय, यानी कि रूट के अंदर वैल्यूज आएगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, एंड कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। यानी कि रियल यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई ना कोई वैल्यू आएगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, उनकी वैल्यूज अलग अलग होगी। इरेशनल मतलब बेटा स्क्वायर रूट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। नंबर थर्ड, अगर बेटा जीरो से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो में बेटा रूट्स आर, देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कहाँ जाके, ये -27, यानी कि बेटा लेस देन जीरो आई है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जब भी रूट्स कैसे आएंगे, रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी या बेटा कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखो एक वैल्यू प्लस के साथ है और एक वैल्यू माइनस के साथ है, तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे और दोनों बेटा कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। एक बेटा चौथी कंडीशन देखो, चौथी कैसे, आप बोलोगे चौथी कहां से आ गई, चौथी देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया। लेकिन बेटा चौथी बनती है एक इस तरह से, दो रिजल्ट को लेके, वो है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बेटा रूट में जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, और 25 आ गया। इस तरह से बेटा अगर रूट के अंदर वैल्यू है तो आपको पता है रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2 3 4 5, है ना। तो अगर इस तरह की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बेटा, रूट के अंदर बेटा वैल्यू आई 1 प्लस 24 दैट इज 25। तो बेटा यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो भी है, और परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर यानी कि √25 भी है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में रूट्स जो होंगे आर रियल। एक तो पहली बात, रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे, कैसे होंगे, रियल। दूसरी बात है बेटा रूट्स कैसे होंगे, बोलो,
डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि रूट्स अलग अलग होंगे। 3 आया और -2 आया, अलग अलग होंगे। एंड तीसरी बात है बेटा रेशनल, कैसे होंगे? रेशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऐसी आ जाए जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए पूरी की पूरी वैल्यू, तो वो बेटा रेशनल रूट्स बन जाएगा, है ना। और जो परफेक्ट स्क्वायर से बाहर नहीं आएगा वो रूट्स कैसा रहेगा? इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है बेटा आपके पास में कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो बेटा रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और इरेशनल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो बेटा रूट्स इमेजनरी होंगे और कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बेटा 0 से बड़ा हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो रूट के अंदर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4, 9, 16, 25 ऐसे करके 100, है ना, ऐसे करके अगर वैल्यूज है तो रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे और कैसे होंगे बेटा? रेशनल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अगर आपको सॉल्यूशन ना करना हो और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स बताओ कैसे हो, तो आप क्या करोगे बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू निकालोगे तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 25। स्क्वायर रूट के अंदर कितनी आएगी? 25। 25 इज ग्रेटर देन 0 एंड 25 क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। तो कहां पहुंच जाओगे? यहाँ। यानी कि रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रेशनल होंगे। सपोज इस एग्जांपल को आपने सॉल्व नहीं किया और आपको बताना है इसके रूट्स कैसे हैं, तो आप इसके रूट्स को बताने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास कितना है? रूट 200। रूट 200 का मतलब हो गया बेटा 10√2। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और कैसे होंगे बेटा? इरेशनल। इरेशनल क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा 10√2 आई है। रूट 2 क्या होता है? रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर हो तो वो कैसी वैल्यू होती है? इरेशनल वैल्यू। ठीक है, सपोज थर्ड, ये 9x² माइनस 12x प्लस 4। आपने बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। तो बेटा इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। सपोज ये वाला एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और वो आ गई बेटा -27। कितनी आ गई? -27। -27 लेस देन 0, इसका मतलब बेटा रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे और कैसे होंगे बेटा? डिस्टिंक्ट, यानी कि असमान। ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, रूट्स के आधार पे जो इक्वेशन है वो हमारी अलग अलग हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अलग अलग कैसे हो जाती है? देखो, अगर किसी इक्वेशन के बेटा रूट्स कैसे हैं, बोलो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं, तब भी बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की हो सकती है, x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ होता है x² प्लस 3 आइटा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है जिसमें जो कॉफिशियंट्स है वो कैसे होते? कॉम्प्लेक्स होते। कैसे होते? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते। और ये बेटा कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। तो दो तरह की इक्वेशन बता दी इसने बेटा। एक तो बता दी हमें कि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कॉफिशियंट्स, यानी कि जो इसमें है 1, 3, 9। एक इक्वेशन बता दी इक्वेशन, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, दैट इज सपोज करो यहाँ 1 है, यहाँ प्लस 3 आयोटा x दे दिया प्लस 9, तो बेटा यहाँ आयोटा आ गया। तो यानी कि रूट जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे हो गए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हो गए। तो दो तरह की इक्वेशंस हमें उसने भेजी थी और उसका उसने हमसे सॉल्यूशन पूछा है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके पास रियल पार्ट कोफिशिएंट्स है, रियल का मतलब बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर कोई भी, ठीक है, तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और सिंपल नंबर भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे कैसे हैं? रियल। तो बेटा रियल नंबर्स के कोफिशिएंट की इक्वेशंस तो आपने कर ली, अब करते हैं इमेजिनरी की, यानी कि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, हो गया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर क्या हो, रियल हो, तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकते, कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं तो ये तो ऑब्वियस है बेटा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ही आएंगे। ठीक है, देखो
देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा दो तरह की है हमारे पास। एक तो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अब तक, जितने भी क्वेश्चन बेटा हमने किए हैं वो सब रियल पे ही बेस्ड थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बेटा ए बी एंड सी आर रियल, आर रियल। रियल का मतलब हो गया बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन आपको दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। सपोज करो ये आपको इक्वेशन दी है, तो बेटा यहाँ आयोटा आ गया, आयोटा आ गया, इसका मतलब ये कोफिशिएंट्स कैसे हो गए बेटा, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो गए। तो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने बेटा देखना है कैसे करते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो। अब उसने बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। जहां भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आयटा आ जाए तो समझ लो वो कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग विद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर करते हैं, ए की जगह कितना है बेटा वन, तो ए इज इक्वल टू है बेटा वन। बी की जगह कितना है बेटा माइनस वन, बी इज इक्वल टू है बेटा माइनस वन। और सी की जगह कितना है बेटा वन प्लस आयोटा। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए, ए कितना है बेटा ए इज वन, इंटू सी कितना है बेटा वन प्लस आयोटा अपॉन, सॉरी होल अपॉन है बेटा, अपॉन टू ए। टू ए कितना है बेटा वन, कितना है वन। तो देखो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा प्लस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बेटा वन माइनस, देखो बेटा ये है फोर, फोर मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा माइनस फोर आयोटा। ठीक है, माइनस फोर आयोटा अपॉन टू। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। ठीक है, अपॉन टू। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ, लेट ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। बेटा कहाँ पहुंच गए अब हम पहुंच गए बेटा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बेटा आपको पता है क्या है, तो क्या करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो ये हो जाएगा बेटा a प्लस आयटा b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये बेटा होल स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। ठीक है, देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर इज माइनस वन तो ये माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस
2ab आयोटा इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो बेटा, रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा -3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेटा -3। ठीक है, और बेटा आयोटा के साथ कितना है 2ab और इधर 4 है -4, तो बेटा 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा -4। इसको बेटा इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब आपको पता है सॉल्व कैसे करना है। देखो, वी नो, क्या पता है बेटा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा, जब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो यहाँ आएगा बेटा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है बेटा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है बेटा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यही वैल्यू बेटा इसकी है। तो ये क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपके पास है -3, कितनी है -3 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है बेटा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, ठीक है, प्लस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा हम 5 ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, कोई भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। इसको बेटा सॉल्व करो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, यानी कि a इज इक्वल टू आ गया बेटा प्लस माइनस 1। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा आपके सामने। देखो, a की वैल्यू एक है +1 और एक है -1, तो बेटा a की वैल्यू आपने अगर +1 ली और a की वैल्यू आपने -1 ली। देखो बेटा, आपने अगर किसी भी इक्वेशन में रख के आपने वैल्यू निकाली, सपोज करो आपने इक्वेशन नंबर 3 में रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो बेटा a की वैल्यू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 माइनस 1 दैट इज 4, है ना, 4, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 2। ठीक है, अब a, यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 4, यहां से b इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि +1 के साथ आप कौन सा वाला +2 लोगे और -1 के साथ आप कौन सा वाला 2 लोगे। तो बेटा अगर आप देखो, अगर आपने सपोज करो a इज इक्वल टू 1 लिया और इसके साथ b इज इक्वल टू ले लिया आपने 2, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि सही है या गलत है। एक इक्वेशन है बेटा आपके पास 2ab इज इक्वल टू -4, 2ab इज इक्वल टू -4, यहाँ बेटा इन दोनों को रखो तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू -4, 4 इज इक्वल टू -4, क्या ये बात सही है? नहीं। तो अगर बेटा आप 2 माइनस कर लेते हो तो आपके पास -4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 के साथ b इज इक्वल टू -2। कहने का मतलब हुआ बेटा कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस हैं, जब आप वैल्यूज निकालोगे तो वो सारी वैल्यूज जितने भी इक्वेशंस हैं उन सारी इक्वेशंस को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 के साथ b इज इक्वल टू -2 आएगा बेटा, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2ab की वैल्यू नेगेटिव है। इन दोनों का ab का प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? नेगेटिव, तो इसमें a पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ऐसे ही बेटा यहाँ अगर आपने a इज इक्वल टू -1 दिया है तो b इज इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस का 2। ठीक है, बात आ गई समझ में? देखो, अब आपके पास बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -3 -4 आइटा की वैल्यू जो है वो है बेटा a प्लस आइटा b, यही आपने माना था, a प्लस आइटा b इज इक्वल टू दिस। अब बेटा a प्लस आइटा b, a की वैल्यू एक बार आप रखोगे 1 -2 आयोटा,
ठीक है, एंड एक बार रखोगे बेटा -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, 1 - 2 आयोटा एंड -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यूज में इन वैल्यूज को रख दो। तो देखो बेटा x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है बेटा आपके पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 - 4 आयोटा अपॉन 2। देखो बेटा 1 प्लस माइनस, देखो बेटा जब एक बार तो आप ये रखोगे √3 - 4 आयोटा की वैल्यू एक बार आप ये रखोगे 1 - 2 आयोटा -2 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, कॉमा एक बार बेटा आप ये रखोगे, ठीक है, और 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। देखो बेटा मैं अगर कहना चाहूं x इज इक्वल टू, अगर बेटा मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं तो देखो क्या होगा 1, बेटा माइनस कॉमन लिया, ये प्लस माइनस तब भी प्लस माइनस ही रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा अपॉन 2। बेटा ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम नहीं है, देखो 1 प्लस माइनस 1 - 2 आयोटा अपॉन 2, यानी कि बेटा 1 प्लस माइनस 1 - 2 आयोटा अपॉन 2, ये वैल्यू है बेटा आपके पास, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू, एक बार बेटा आपने प्लस लेना है तो 1 प्लस 1 - 2 आयोटा अपॉन 2, कॉमा एक बार आपने माइनस लेना है तो ये हो जाएगा बेटा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। देखो बेटा x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 - 2 आयोटा अपॉन 2, यहाँ बेटा ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया बेटा 2 आयोटा अपॉन 2। तो बेटा x इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन लो, ये हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, और यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आयोटा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x की बेटा दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई बेटा 1 प्लस माइनस आयोटा एंड एक आ गया बेटा आयोटा, ये आ गया बेटा रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में या नहीं? ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस तरह का। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस √15 आयोटा x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन, बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो एक क्वेश्चन समझा चुका हूं, इसको भी ध्यान से देखो बेटा। 2x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है बेटा, तो a की जगह तो आपको बेटा 2 दिखाई दे रहा है, b की जगह बेटा x की जगह x है, बाकी सब b है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा, ठीक है, एंड c की जगह कितना है बेटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज रखो बेटा, माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 15, और आयोटा बेटा स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 15 और आयोटा का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 2 इंटू सी कितना है बेटा माइनस आयोटा अपॉन 2a 2 इंटू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा 15 स्क्वायर रूट, तो 15 बाहर आ जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू जा 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा अपॉन 2 टू जा 4 इज इक्वल टू बेटा ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा एज इट इज, ठीक है, प्लस माइनस देखो बेटा इसको हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 15 इंटू -1 -15 प्लस 8 आयोटा अपॉन 4, ठीक है बेटा। अब बेटा आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो देखो क्या कैसे करेंगे, लेट a प्लस आयोटा b
इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -15 प्लस 8 आयोटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, देखो बेटा ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -15 प्लस 8 आयोटा होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा होल स्क्वायर इधर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू, बेटा यहाँ रूट रिमूव हो जाएगा तो -15 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू -15 प्लस 8 आयोटा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -15। इक्वेशन नंबर 1, बेटा आयोटा की जगह आयोटा है, 2ab की जगह कितना है 8, तो यानी कि बेटा 2ab इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो बेटा यहां आपको पता है वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये याद रखना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा बेटा -15 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है बेटा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 225 प्लस ये हो गया बेटा 64, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289, कितना आ गया बेटा 289। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 का मतलब हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी 3, ठीक है। अब बेटा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -15, इक्वेशन नंबर 1। दोनों को बेटा ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना, 17 माइनस 15 2। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू आ गया बेटा +-1, ठीक है। चलो बेटा देखो अगर आपको सही वैल्यू निकालनी है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी मत रखो और थर्ड में भी मत रखो, आप रखो इस वाली इक्वेशन में सेकंड में, ठीक है। तो देखो 2ab इज इक्वल टू कितना है बेटा 8, कितना है 8, तो एक बार तो बेटा आप a इज इक्वल टू +1 लो, तो 2ab इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू b इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। एक बार आप बेटा a इज इक्वल टू -1 लो, तो 2ab इज इक्वल टू 8, 2 इंटू -1 इंटू b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू आ गया बेटा -4, कितना आ गया -4, ये -2 नीचे जाएगा तो b इज इक्वल टू -4, यानी कि बेटा अगर यहां से मैं a प्लस आइटा b की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1 + 4 आइटा, और यहां से अगर मैं निकालूं तो वो आएगी बेटा a प्लस आइटा b की वैल्यू 1 - 4 आइटा, ठीक है। अब बेटा आपके पास देखो रूट -15 प्लस 8 आइटा, स्क्वायर रूट ऑफ -15 प्लस 8 आइटा जो है वो आपके पास क्या है a प्लस आइटा b, यानी कि या तो आपके पास आएगा बेटा 1 + 4 आइटा और 1 - 4 आइटा, ठीक है। ये दो आपके पास आ गए। अब x में चलते हैं बेटा, x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -15 प्लस 8 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। देखो बेटा आप इसकी वैल्यू रखोगे तो -15 प्लस माइनस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा प्लस माइनस, इसकी एक वैल्यू है बेटा 1 + 4 आयोटा, तो 1 + 4 आयोटा अपॉन 2 नहीं है बेटा 4 है, अपॉन 4, ठीक है। और बेटा एक हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा प्लस माइनस
एक वैल्यू है बेटा 1 माइनस 4 आएगा अपॉन 4। ठीक है, देखो बेटा ये गलती है, ये -1 था, है ना, ए की वैल्यू -1 है ना, तो -1, ये -1 है तो ये बेटा -1। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बेटा -√15 आयोटा, माइनस अगर कॉमन लूं तो ये बेटा साइन प्लस माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 + 4 आयोटा अपॉन 4। बेटा ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है, दोनों सेम ही आएंगी बेटा, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब बेटा x इज इक्वल टू हो गया आपके पास -√15 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर 1 + 4 आयोटा अपॉन 4। ठीक है, अब देखो बेटा x इज इक्वल टू, एक बार बेटा आप प्लस लोगे √15 आयोटा प्लस 1 + 4 आयोटा अपॉन 4, और एक बार बेटा आप माइनस लोगे √15 आयोटा -1 - 4 आयोटा अपॉन 4। ठीक है, तो देखो बेटा आयोटा वाले टर्म एक जगह कर लो और रियल वाले टर्म एक जगह, तो x इज इक्वल टू, देखो बेटा x इज इक्वल टू, पहले इसको करते हैं, देखो बेटा ये 15 आयोटा और ये 4 आयोटा, दोनों से अगर आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन, तो बेटा ये बचेगा 4 माइनस √15 अपॉन 4। ठीक है, प्लस ये है बेटा 1/4। ठीक है, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा देखो बेटा यहाँ -4 आयोटा और यहाँ माइनस, तो बेटा एक तो ये आ गया -1/4, माइनस अगर इन दोनों से कॉमन ले लें आयोटा, तो बेटा ये आ जाएगा 4 + √15, 4 + √15 अपॉन 4। ठीक है, तो बेटा दो रूट ये आ गए आपके पास, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के। ठीक है ना, ठीक है बेटा, तो देखो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो है बेटा वो जो टॉपिक रहने वाले हैं बेटा, तो उसमें एक टॉपिक तो हमारा होगा बेटा कि अगर कोई हमें इक्वेशन दी है तो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, बना के लाना। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, देखो 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अलग है और 11th क्लास में आगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है उसका वो हाई हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसे हाई हो जाता है, क्योंकि 10th 12th 11th क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लेते हैं, 10th क्लास में आपको ये इस तरह के आयोटा वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिए हैं, सिंपल दिए हैं नंबर्स वाले। नंबर्स वालों में आप फैक्टराइजेशन करो या फॉर्मूला लगाओ और x की वैल्यूज यानी कि रूट्स फाइंड कर लो। लेकिन यहाँ बेटा यहाँ सिर्फ रूट्स फाइंड करने वाली बात नहीं है, यहाँ दो तरह की इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स दैट मींस ये जिसमें बेटा रूट्स आते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखो बेटा अगर इस वाली इक्वेशन में, इस वाले पार्ट में दो बात बता दूं, बता चुका हूं वैसे तो, अगर इस वाले पार्ट में बेटा b² - 4ac, ये सिर्फ बेटा इस वाले पार्ट की बात है, इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा जो रूट्स हैं, रूट्स वो कैसे होंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, एंड कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा b² - 4ac नॉट इक्वल टू 0, बेटा लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, बट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा रूट्स जो है बेटा वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स तो होंगे 100%, एंड कैसे होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखो b² - 4ac की जो वैल्यू है बेटा, b² - 4ac की वैल्यू आपके पास क्या 0 आई है, नॉट इक्वल टू 0 है, कितनी है, -15 + 8 आएगा। तो बेटा इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, और दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल, यानी कि बेटा अलग अलग। ठीक है ना, बोलो बात आ रही समझ में। चलो बेटा अब बेटा आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, और अगर नहीं पसंद आया है बेटा तो कोई बात नहीं, उसमें डिसलाइक का बटन भी है बेटा, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक ही करो, शेयर भी करो। ठीक है, कमेंट भी करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको बेटा कमेंट भी करो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा करते रहो। ठीक है, चलिए।